द्वात्रिंशन्मातरः श्रेष्ठा गोपुत्रे भयशक्रिणा तथा तासां नामानि वक्ष्यामि तानि मे कथता शृणु। सर्वास्तास्तु महाभागा घण्टाकर्णी तथैव च त्रैलोक्यमोहिनी पुण्या सर्वसत्त्वशङ्करी तथा च चक्रहृदया पञ्चमी व्योमचारिणी शङ्खनी लेखनी चैव कालसङ्कर्षणी तथा इत्येता पृष्ठगा राजन् वागीशानुचरा स्मृता सङ्कर्षणी तथा तथा बीजभावा पराजिता कल्याणी मतुदृष्टि च कमलोत्पलहस्तिका इति देव्यशकं राजन् मायानुचरमुच्यते अजिता सूक्ष्मा हृदया वृद्धा वेशां शं दर्शना नरसिंहभैरवा बिल्वा गरुत्मद्वितया जया भवमालिन्ययनुचरा इत्यष्टो नृपमातरा आकर्णनी सम्भटा च तथैवोत्तरमालिका ज्वालामुखी भीषणिका कामधेनु शतबालिका तथा पच्करा राजन् रेवत्यनुचरा स्मृता अष्टो महाबला सर्वा देवगात्र समुद्रवा त्रैलोक्य सृष्टि संहार समर्था सर्वदेवता ता श्रेष्ठ मात्रा देवेन क्रुद्धा मातृगणस्य तु प्रधाविता महाराज क्रोध विस्फारिते क्षणा अविहर्षात्मा तासां दृष्टितेज सुदारुणं तमेव शरणं प्राप्ता नरसिंहो वाक्यम् ब्रवीत यथा मनुष्या पश्वा पालयन्ति चिरात्सुतान् जयन्ति ते तथैवाशु यथा वै देवतागणा भवत्यस्तु तथा लोकान् पालयन्तु मयेरिता मनुजैक्ष तथा देवैर्यर्ज ध्वं त्रिपुरान्तकं न च बाधा प्रकृतव्या ये भक्ता श्रीपुरान्तके ये च मा संस्मरन् तिह ते च रक्षया सदा नरा बलिकरं करिष्यन्ति युष्माकं ये सदा नरा सर्वकामप्रदास्तेषां भविष्यध्वं तथैव च उच्छासनादिकं ये च कथयन्ति मय्येरितं ते च रक्षया सदा लोका रक्षितव्यं च शासनं रौद्रं चैव परामूर्ति महादेव प्रध्यास्यति युष्मन्मुख्या महादेव्य सन्तदुक्तं परिरक्षथ मया मातृगणा सृष्टो योऽयं विगतसाध्वसा एष नित्यं विशालाक्षो मयैव संहृसयते मया सार्धं तथा पूजां नरभैक्षेव लपस्यथ पृथक् सुपूजिता लोके सर्वान् कामान् प्रदास्यत् शुशंकः सम्पूजयिष्यन्ति ये च पुरुषार्थिनो जना तेषां पुत्रप्रदा देवी भविष्यति न संशयः एवमुक्त्वा तु भगवान् सहेमातृगणेन तु ज्वालामालाकुलव पुस्तत्रैवान्तरधीयत तत्र तीरत्समुत्पन्नकृत शोचेति यज्जुगु तत्रापि पूर्वजो देवो जग्राह्यति हरोहरा रौद्रस्य मार्तवर्गस्य दत्त्वा रुद्रस्तु पार्थिव रौद्रां दिव्यां तनुं तत्र मातृमध्ये व्यवस्थिता सप्तता मातरो देव्य सार्धनारी नरा शिवा निवेश रौद्रं ततस्थान् तत्रैवान्तर्धीयत समातृवगरस्य हरस्य मूर्ति यदा यदा यथा याति च तस्मिपे देवेक्षरस्यापि नरसिंहमूर्ते पूजां विद्यते त्रिपुरान्धकारी इति श्रीमत्स्यमहापुराणे अन्धकवधो नामेकोनाशीत्यधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने पूछा, तात आपके द्वारा विस्तार पूर्वक कहे गए
पद्योदेव के प्रसंग को हम लोग सुन चुके हैं। अब आप भैरव स्वरूप शंकर जी के महात्म्य का संक्षेप से वर्णन कीजिए। सूची कहते हैं, ऋषियों अच्छा आप लोग देवाधिदेव शंकर जी के भी उत्तम कर्म को सुनिए। पूर्व काल में अंजन समूह के सदृश वर्ण वाला अंध का नामक का एक दैत्य हुआ था। वह महान तपोबल से संपन्न था, इसी कारण देवताओं द्वारा अवध्य था। किसी समय उसकी दृष्टि पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हुए भगवान शंकर पर पड़ी। तब वह पार्वती देवी का अपहरण करने के लिए प्रयास करने लगा। उसी समय अवंती प्रदेश में स्थित भयंकर महाकाल वन में उसका शंकर जी के साथ भीषण संग्राम हुआ। उस युद्ध में जब भगवान रुद्र अंधक द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिए गए, तब उन्होंने अतिशय भयंकर पाशुपत नामक बाण को प्रकट किया। शंकर जी के उस बाण के आघात से निकलते हुए अंधक के रक्त से दूसरे सैकड़ों हजारों अंधक उत्पन्न हो गए। पुनः उनके घायल शरीरों से बहते हुए रुधिर से दूसरे भयंकर अंधक प्रकट हुए, जिनके द्वारा सारा जगत व्याप्त हो गया। तब उस अंधक को इस प्रकार का मायावी जानकर भगवान शंकर ने उसके रक्त को पान करने के लिए मातृकाओं की सृष्टि की। उन मातृकाओं के नाम है माहेश्वरी, ब्राह्मणी, कुमारी, मालिनी, सुपर्णी, वैव्या, शाक्री, नैक्षृति, सौरी, सौम्या, शिवा, दूती, चामुंडा, वारुणी, वाराही, नरसिंही, वैष्णवी, चल, छिखा, शतानंदा, भगानंदा, पिछला, भगमालिनी, बला, अति बला, रक्ता, सुरभि, मुखमंडिका, मातृनंदा, सुनंदा, बिडाली, शकुनी, रेवती, महारक्ता, पिलपिछिका, जया, विजया, जयंती, अपराजिता, काली, महाकाली, दूती, सुभगा, दुर्भगा, उराली, नंदिनी, अदिति, दिति, मारी, मृत्यु, करण, मोटी, ग्राम्या, आलूकी, घटोदरी, कपाली, व्रजहस्ता, पिशाची, राक्षसी, भुषुंडी, शांकरी, चंडाला, अंगली, कुटभी, केटा, सुलोचना, धूम्रा, एकवीरा, करालिनी, विशाल दर्शनी, श्यामा, त्रिजटी, कुकुटी, वैनायकी, वैताली, उन्मतो, दुम्बरी, सिद्धि, लेलिहना, केकरी, गर्धवी, भ्रकुटी, भपुत्री, प्रेतियाना, विडम्बनी, कौंचा, शैलमुखी, विनता, सुरसा, धनु, उषा, रंभा, मेनका, सलीला, चित्ररूपनी, स्वाहा, स्वधा, वष्टकारा, धृति, ज्येष्ठा, कपर्दिनी, माया, विचित्र रूपा, कामरूका, संगमा, मुखे, विला, मंगला, महानासा, महामुखी, कुमारी, रोचना, भीमा, सदाहा, मदो, दत्ता, अलंबाक्षी, कालपर्णी, कुंभकर्णी, महासुरी, केशनी, शंखनी, लंबा, पिंगला, लोहिता, मुखी, घंटा, अरवा, दंष्टराला, रोचना, कंजघिका, गोकीर्णका, अजमुखिका, महाग्रीवा, महामुखी, उल्कामुखी, धूम, शिखा, कंपनी, परिकंपनी, मोहना, कंपना, श्वेला, निर्भया, बाहुशाली, सपर, सर्पकर्णी, एकाक्षी, विशोका, नंदिनी, ज्योत्सनामुखी, रभसा, निकुंभा, रक्त कंपना, विकारा, महाचित्रा, चंद्रसेना, मनोरमा, दर्शना, हरत, पापा, मातंगी, लंभ, मेखला, बाला, वंचना, काली, प्रमोदा, लाडलावती, चिताचित, जला, कोना, शांतिका, अघविनाशिनी, लंबस्टा, विष्टा, वासचूर्णिनी, सखलंती, दीर्घकेशी, सुचिरा, सुंदरी, शुभा, अयोमुखी, कुटुमुखी, क्रोधनी, अश्नी, कुटुंबिका, मुक्तिका, चंद्रिका, बलमोहिनी, सामान्य, हासिनी, लंबाद, कोविदारी, समासवी, शंकुकर्णी, महानादा, महादेवी, महोदरी, हुंकारी, रुद्र, सुष्टा, रुद्रेशी, भूत, डामरी, पिंड, जिन्हा, चल, ज्वाला, शिवा तथा ज्वालामुखी, इनकी तथा इनके अतिरिक्त अन्य मातृकाओं की देवेक्षर शंकर ने उस समय सृष्टि की। तदंतर उत्पन्न हुई इन महा भयावनी मृतिकाओं ने अंधकों के रक्त को चूस लिया। इस प्रकार अंधकों के रक्त का पान करने से इन सबको परम तृप्ति का अनुभव हुआ। उनके तृप्त हो जाने के पश्चात पुनः अंधक की संतानें उत्पन्न हुई। उन्होंने हाथ में शूल और मुद्र धारण करके पुनः महादेव जी को पीड़ित कर दिया। इस प्रकार जब अंधकों ने भगवान शंकर को व्याकुल कर दिया, तब वे सर्वव्यापी एवं अजन्मा भगवान वासुदेव की शरण में आए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने शुष्करेवती नाम वाली एक देवी को प्रकट किया, जिसने क्षण मात्र में ही उन अंधकों के संपूर्ण रक्त को चूस लिया। जनेश्वर वह देवी ज्यों जो अंधकों के शरीर से निकले हुए रुधिर
को पीती जाती थी, त्यों त्यों वह अधिक शुद्धित एवं पिपासित होती जाती थी। इस प्रकार जब उस देवी द्वारा उन अंधकों का रक्त पान कर लिया गया, तब त्रिपुरारी शंकर ने उन सभी अंधकों को काल के हवाले कर दिया। फिर त्रिलोकी को धारण करने वाले भगवान शंकर ने जब वेग पूर्वक पराक्रम प्रकट करके प्रधान अंधक को अपने त्रिशूल के अग्रभाग का लक्ष्य बनाया, तब वह महापराक्रमी अंधक शंकर जी की स्तुति करने लगा। उसके सत्वन करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने उसे अपना नित्य सामीप्य तथा गणेशत्व का पद प्रदान किया। ये देखकर सभी मातृकाएं शंकर जी से इस प्रकार बोली, भगवान, हम लोग आपकी कृपा से देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत को खा जाना चाहती हैं। इसके लिए आप हम लोगों को आज्ञा देने की कृपा करें। शंकर जी ने कहा, देखिए देवियों, आप लोगों को तो निस्संदेह सभी प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए, अतः आप लोग शीघ्र ही उस घोर अभिप्राय से अपने मन को लौटा लें। इस प्रकार शंकर जी द्वारा कहे गए वचन की अवहेलना करने के अत्यंत निष्ठुर मातृकाएं चराचर सहित त्रिलोकी को भक्षण करने लगी। तब मातृकाओं द्वारा त्रिलोकी को भक्षित हुए देखकर भगवान शिव ने उन नरसिंहमूर्ति भगवान विष्णु का ध्यान किया, जो आदि अंत से रहित और सभी लोगों के उत्पादक हैं, जिनके विशाल नखों और अग्रभाग दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल के रुधिर से चर्चित हैं, जिनकी जीभ बिजली की तरह लपलपाती रहती है और दाढ़ें विशाल है, जिनके के कंधे के बाल हिलते रहते हैं, जो प्रलयकालीन वायु की तरह शुभद और सप्तर्षि की भांति गर्जना करने वाले हैं, जिनके नख व्रज सदृश तीक्ष्ण है, जिनकी आकृति भयंकर है, जिनका मुख कान तक फैला हुआ है, जो सुमेर पर्वत के समान चमकते रहते हैं, जिनके नेत्र उदय कालीन सूर्य सरीखे उदीप्त हैं, जिनकी आकृति हिमालय के शिखर जैसी है, जिनका मुख सुंदर उज्ज्वल दाढ़ों से विभूषित है, जो नाखों से निकलती हुई क्रोधाग्नि की ज्वाला रूपी केसर से युक्त रहते हैं, जिनकी भुजाओं पर अंगद बंधा रहता है, जो सुंदर मुकुटहार और केयूर से विभूषित रहते हैं, विशाल स्वर्णमयी करधनी से जिनकी शोभा होती है, जिनकी कांति नीले कमल दल के समान श्याम है, जो 2 वस्त्र धारण किए रहते हैं, अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड मंडल को आक्रांत किए रहते हैं, वायु द्वारा घुमाई जाती हुई हवन युक्त अग्नि की लपटों की भंवर सदृश आकार वाले शरीर रोम से संयुक्त हैं, तथा जो सभी प्रकार के पुष्पों से बनी हुई हवन युक्त विचित्र एवं विशाल माला को धारण करते हैं। ध्यान करते ही भगवान विष्णु शिव जी के नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गए। बुद्धिमान शंकर ने जिस प्रकार के रूप का ध्यान किया था, वह उसी रूप से प्रकट हुए। उनका वह रूप देवताओं द्वारा भी दुनिरीक्ष था। तब शंकर जी ने उन देवक्षर को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी बोले, जगन्नाथ, आप नरसिंह का शरीर धारण करने वाले हैं और आपकी नख शक्ति दैत्यराज हिरण्यकशिपु के रक्त से रंजित होकर सुशोभित होती है। आपको नमस्कार है पद्म नाभ, आप सर्वव्यापी हैं, आपका शरीर स्वर्ण के समान पीला है, आप देवता इंद्र तथा जगत के गुरु हैं, आपको प्रणाम है। आपका सिंहात प्रलयकालीन मेघों के समान है, आपकी कांति करोड़ों के सूर्यों के सदृश है, आपका क्रोध हजारों यमराज के तथा पराक्रम सहस्त्रों इंद्र के समान है। आप हजारों कुबेरों से भी बढ़कर समृद्ध, हजारों वर्णों के समान, हजारों कालों द्वारा रचित और हजारों इंद्रिय निग्रहों से बढ़कर हैं। आपका धैर्य सहस्त्रों पृथ्वियों से भी उत्तम है। आप सहस्त्रों अनंतों की मूर्ति धारण करने वालों, सहस्त्रों चंद्रमा सरीखे सौंदर्यशाली और सहस्त्रों ग्रहों सदृश पराक्रमी हैं। आपका तेज हजारों रुद्रों के समान, हजारों ब्रह्मा आपकी स्तुति करते हैं। आप हजारों बाहु, मुख और नेत्र वाले हैं। आपका वेग अत्यंत उग्र है। आप सहस्त्रों यंत्रों के साथ तोड़ डालने वाले तथा सहस्त्रों का वध और सहस्त्रों को बंधन मुक्त करने वाले भगवान नंद का विनाश करने के लिए मैंने जिन मातृकाओं की सृष्टि की थी, वे सभी आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर प्रजाओं को खा जाने के लिए अवतारों हैं। अपराजित उन्हें उत्पन्न कर मैं पुनः उन्हीं की का संहार नहीं कर सकता। स्वयं उत्पन्न करके भला मैं उनका विनाश कैसे करूं। रुद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नरसिंह विग्रहधारी भगवान श्री हरि ने अपनी जीभ से वागीश्वरी को, हृदय से माया को, गृहा प्रदेश से भवमालिनी को और हड्डियों से काली को प्रकट किया। उन महात्मा ने इस काली की सृष्टि पहले भी की थी, जिसने महान आत्म बल से संपन्न अंधकों के रुधिर का पान किया था और जो इस लोक में शुष्क
शुष्करेवती नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्रधारी भगवान ने अपने अंगों से 32 अन्य माताओं की सृष्टि की। वे सभी महान भाग्यशालिनी थी। मैं उनके नामों का वर्णन कर रहा हूँ, तुम उन्हें मुझसे श्रवण करो। उनके नाम है घटाकर्णी, त्रैलोक्य मोहिनी, पुण्यमयी, सर्वत सत्व वशंकरी, चक्र हृदय, पांचवी व्योमचारिणी, शंखनी, लेखनी और काल संकर्षणी। राजन, ये वागी शरीर के पीछे चलने वाली उनकी अनुचरी कही गई है। राजन, संकर्षणी, अक्षता, बीज भावा, अपराजिता, कल्याणी, मधु, दृष्टि, कमला और उत्पल हस्तिका, ये 8 देवियां माया की अनुचारी कहलाती हैं। नरेश, अजिता, सूक्ष्म, हृदया, वृदा, वेशाम, दर्शना, नरसिंह, भैरवा, बिल्वा, गरु, दद्या और जया, ये 8 मातृकाएं भवमालिनी की अनुचरी हैं। राजन, आकर्णी, संभटा, उत्तर मालिका, ज्वालामुखी, भीषणिका, कामधेनु, बालिका तथा पद्यकरा, ये शुष्करेवती की अनुचरी कही जाती हैं। 8 के विभाग से भगवान के शरीर से अद्भुत हुई ये सभी देवियां महान, बलवती तथा त्रिलोकी के सृजन और संहार में समर्थ थी। महाराज, भगवान विष्णु द्वारा प्रकट किए जाते ही वे देवियां कुपित हो मातृकाओं की ओर क्रोधवश आंखें फाड़ कर देखती हुई उन पर टूट पड़ी। उन देवियों के नेत्रों का तेज अत्यंत भीषण और स्वर था, इसलिए वे मातृकाएं भगवान नरसिंह की शरण में आ पड़ी। तब भगवान नरसिंह ने उनसे इस प्रकार कहा, जिस प्रकार मनुष्य और पशु चिरकाल से अपनी संतान का पालन पोषण करते आ रहे हैं और जिस प्रकार शीघ्र दोनों देवताओं को वश में कर लेते हैं, उसी तरह तुम लोग मेरे आदेशानुसार समस्त लोगों की रक्षा करो। मनुष्य तथा देवता सभी त्रिपुर हंता शिव जी का यजन करें। जो लोग शंकर जी के भक्त हैं उनके प्रति तुम लोगों को कोई बाधा नहीं करनी चाहिए। इस लोक में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हैं वे तुम लोगों द्वारा सदा रक्षणीय हैं। जो मनुष्य सदा तुम लोगों के निमित्त बलि कर्म करेंगे, तुम लोग उनके सभी मनोरथ पूर्ण करो। जो लोग मेरी इस चित्र का कथन करेंगे उन लोगों की सदा रक्षा तथा मेरे आदेश का भी पालन करना चाहिए। तुम लोगों में जो मुख्य महादेवियां हैं उनमें महादेव जी अपनी परमोत्कृष्ट रौद्री मूर्ति प्रदान करेंगे। तुम लोगों को उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लज्जा और भय से रहित हो। मैंने जो इस मातृगण की सृष्टि की है, ये विशाल नेत्रों वाला दल नित्य मेरे साथ ही निवास करेगा तथा मेरे साथ इससे मनुष्यों द्वारा प्रदान की गई पूजा भी प्राप्त होती रहेगी। लोगों द्वारा पृथक रूप से सुपूजित होने पर ये देवियां सभी कामनाएं प्रदान करेंगी। जो पुत्र भिलाषी लोग शुष्करेवती की पूजा करेंगे उनके लिए वह देवी पुत्र प्रदान करने वाली होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, ऐसा कहकर ज्वाला समूह से व्याप्त शरीर वाले भगवान नरसिंह उस मातृगण के साथ वहीं अंतर्हित हो गए। वहीं एक तीर्थ उत्पन्न हो गया जिससे लोग कृत शौच नाम से पुकारते हैं। वही सभी सबके पूर्वज तथा जगत का कष्ट दूर करने वाले भगवान रुद्र उस भयंकर मातृवर्ग को अपनी रौद्री दिव्य मूर्ति प्रदान कर उन्हीं मातृकाओं के मध्य स्थित हो गए। इस प्रकार अर्धनारी नर स्वरूप शिव उन 7 मातृ देवियों को उस रौद्र स्थान पर स्थापित कर स्वयं वहीं अंतर्हित हो गए। मातृवर्ग सहित शिव जी की मूर्ति जब जब देवेक्षर भगवान नरसिंह की मूर्ति के निकट जाती है तब तब त्रिपुर एवं अंधक के शत्रु शंकर जी उस नरसिंह मूर्ति की पूजा करते हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण में अंधक वध नामक 179वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।